वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 271। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो सिद्धि यात्रा स्टोरी के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस यक्षिणी साधना वाले इस एपिसोड में, जिसमें हम यक्षिणी साधना के अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे, 7th नाइट के अपने अनुभव, उसमें हम डिस्कस करेंगे यक्षिणी साधना में हुए मेरे अनुभव को, जो मैं प्रेजेंटली में लाइव कर रहा हूँ। और कल का अनुभव आप सबसे साझा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कल का जाप काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इतनी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वो सब तो मैं करता हूँ, भोग प्रसाद लगाना, हवन करना, ये सब तो मैं सीधे मुद्दे पर ही आ जाता हूँ कि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई कल, कि जैसे मुझे झटके लगना, चकत्ते आ जाना, चींटियाँ चढ़ना, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इतना सिंक्रोनाइजेशन, एक लय में मंत्र चल रहा था और बड़ी स्पीड में चल रहा था। जहाँ मैं वो मंत्र 2 घंटा 3 घंटा कर रहा हूँ, तो अब वही मंत्र जो है उसमें 1 घंटा कम हो गया। तो आप समझिए कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि इतने दिन की साधना के बाद अब जाके मंत्र सिंक्रोनाइज हुआ है कायदे से, और ना झटका आया और ना ही कोई दम घुटने जैसी कोई प्रॉब्लम हुई, ना बहुत धुएं से प्रॉब्लम होने लगी। बस पूरे मंत्र जाप में एकांत, शांति, और थर्ड आई पे एक वाइट लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, जैसे कि जलती है, बुझती है, जलती, झटके से बुझती है और झटके से जलती है, और जैसे प्रेशर से कोई चीज़ ऊपर आ रही है और फिर नीचे गिर जाती है। और ना दरवाज़ा खुला, और पूरे मंत्र जाप के पीरियड में, कि जैसे जो मैं बोलता हूँ ना कि मुझे आवाज़ आई दरवाज़ा खुलने की, कोई दरवाज़ा और वाज़ा नहीं खुला, कोई नग्नता नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं। और पर जब मैंने हवन करना स्टार्ट किया, मतलब मेरे सारे जाप ख़त्म हो गए, मैं बहुत खुश हुआ कि भाई आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और जैसे ही मैंने हवन करना स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे कान में एक सीटी जैसी आवाज़ आई, जैसे वो दूरदर्शन पे आवाज़ नहीं आती है जब कुछ आता नहीं है, तो कई कलर्स की लाइनें आ जाती है और टी करके आता है। ऐसे लगता है कि प्रेशर कान में भर गया है और आवाज़ एक सीटी जैसी आती है, और कमरे का वातावरण एकदम से शांत हो गया, और भी शांत हो गया। एक तो सुबह का टाइम था तो उसमें और शांत हो गया, 4:30 पौने 5 ऐसे ही बज रहे होंगे, 5 बजे के करीब, और कमरे में तेज़ गुलाब की तेज़ खुशबू आने लगी। जबकि मैंने जो इत्र लगाया हुआ था वो काला ऊद था, तो उसकी तो एकदम ही स्मेल अलग होती है, तेज़ ज़रूर होती है पर एकदम अलग होती है, और कमरे में गुलाब की तेज़ खुशबू आने लगी। ऐसा लगा कि माता के सिंहासन के पीछे कोई छुपा हुआ बैठा है। और मैंने थोड़ा सा डर सा गया कि अरे यार, यहाँ कौन आके बैठ गया, कहीं बच्चे तो नहीं आके छुपे चाप छुप कर बैठ गए। मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा कि कौन है वहाँ, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ा देर के बाद फिर से पूछा चिल्लाकर कि तो कोई जवाब नहीं आया। कौन है मैं बोल रहा हूँ, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। और थोड़ी शांति के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चौकी से उतर जाऊं और सुरक्षा घेरा पार कर आगे जाऊं। मतलब कान के पास जो है किसी स्त्री ने आकर लगभग फुसफुसा कर बोला, ऐसे होता है स्पष्ट हो जाए कि बहुत तेज ही नहीं बोल रही है, कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है। तो धीरे से मैंने जब बहुत ध्यान से सुना कि ये जो फुसफुसाहट है उसमें वो क्या बोल रही है, तो वो मुझे सुनाई पड़ा कि सखा, तुम मुझे परेशान हो गए हो तो बुलाया ही क्यों था। मतलब बोला उसने, सखा तुम मुझसे परेशान हो गए हो तो बुलाया ही क्यों था, फुसफुसाहट करके। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर से यक्षिणी माता का मंत्र जो है वो ध्यान में लाने लगा। ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा। पूरा शरीर मेरा झन 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 वाइब्रेशन कर रहा था, जैसे कांप रहा है किसी मतलब अनोखी शक्ति से, कोई अनजानी शक्ति से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे बुखार में नहीं कांपता है वैसे। तो ध्यान में मैंने
गीता बहन को देखा। मैंने आंख बंद करी जैसे ही और यक्षिनी का ध्यान किया तो मेरे ध्यान में गीता बहन आ गई। तो मैं कुछ पूछता इसके पहले ही गीता बहन के बारे में एक विजन और एक वीडियो जैसा, जैसे वीडियो हम लोग देखते हैं, एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का, वो आ गया। और जिसके बारे में मैंने गीता बहन से व्हाट्सएप पे कंफर्म भी किया कि क्या गीता बहन ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है और आप ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पूजा के लिए भी एक आवाज़ आई कि 2.5 महीने में अपने ससुराल में होगी वो, ठीक है। और मैंने ध्यान में बोला ये गीता बहन हैं, इनको दर्द हो रहा है तो इनको दर्द ना हो, इनके सारे बंधन कट जाएं और ये बहुत ही पुण्य आत्मा है और इनकी रक्षा करी जाए। ऐसा मैंने बोला कि गीता बहन जो है का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए, इनके सारे बंधन कट जाएं और ये एक पुण्य आत्मा है और इसीलिए इनकी रक्षा हो। इस पर आवाज़ आई ये पिछले जन्म में एक मेल साधु थी तो, और ये तुम्हारे साथ आश्रम में थी, तो जब तुम कभी खाना खाते थे तब भी इसके साथ खाना साझा करते थे, इसको अपने भाई की तरह मानते थे। पर साधना में कई विपत्ति अपने भक्तों की इसने अपने ऊपर ले ली थी। मतलब होता नहीं है कि गुरु अपने शिष्यों की विपत्ति अपने सिर लेते हैं, तो गुरु जो है भंजन करता है अपने भक्तों के कर्मों का, और जिसका मोल वो उस समय न चुका पाई थी, इसलिए इस जन्म में कर्म कर रही है और कर्म काट रही है। तो ये एक मेल साधु थी, इसलिए इसको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, भले ही कहीं दोस्ती हो जाए। ये जिसको आशीर्वाद और श्राप देगी उसे लग जाएगा, पर इसी साधु और वैराग्य की वजह से ये दुखी रहेगी। पर अपने कर्म इसे तो करने ही होंगे और काटने ही होंगे। मैंने लगभग लड़ते हुए बोला कुछ भी हो, ये मेरी इस जन्म की बहन है, तुमको इसकी रक्षा करना ही होगा। आवाज़ आई मुझको क्या दोगे तुम, इसकी मैं रक्षा करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा मैं तुमको 11 आहुति दूंगा और जब वो देगी तब तुम भी उसको एक्सेप्ट कर लेना। आवाज़ फिर आई केवल आहुति दोगे। मैंने कहा मैं किसी की बलि नहीं देता, सिगरेट बोलो तो सिगरेट चढ़ा देता हूँ। आवाज़ फिर आई तुम इसको इस जन्म में जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। मैंने बोला ये माता काली की भगत है, एक पुण्य आत्मा है जो अपने कर्म काट रही है। आवाज़ फिर आई 1 साल अपने जीवन का मुझे दे दो, वो सही हो जाएगी। पिछले जन्म में सन्यासी थी पर गृहस्थ जीवन के लिए आकर्षण बहुत था, इसलिए इस जन्म में गृहस्थी का आनंद ले रही है, जैसे कि तुम भी कर कर हंसने लगी। तो क्या अब भी राजी हो, 1 साल मुझको दे दो अपने जीवन का। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ये अजीब सा सौदा मैंने किससे किया मुझे नहीं पता, शायद रक्षिणी, शायद मेरे मन का वहम ही क्यों ना हो। दिखाई तो नहीं दी थी, बस सुनाई पड़ी। और ना ही जैसे कि लोग बोलते हैं कि 3 वचन लेती हैं, 3 वचन लेते हैं, 3 वचन बोले यक्षिणी, मतलब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। और बच्चों के लिए कुछ नहीं पूछ पाया, और जो बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं और मिलते रहते हैं उनके लिए मैं और कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाया। बस गीता बहन की अर्जी लग पाई, इसके अलावा किसी और की अर्जी लगी नहीं। पूजा के लिए एक टेम्पटेटिव मैंने फोर्स पूछ लिया कि कब क्या होगा, तो पूजा के लिए बोला गया कि 2.5 महीने में ससुराल में होगी अपने, तो 2.5 महीने में ससुराल में होगी पूजा। बाकी गीता बहन के बारे में बातचीत हुई और गीता बहन की ही अर्जी लग पाई है अभी तक। बाकी लोगों की अर्जियां जो है नहीं लग पाई हैं। एक तो जितनी भी फीमेल हैं, उन जो भक्त हैं माता काली की, ये साधना में मैंने उनको रक्षा सूत्र से बांध दिया था कि वो इस साधना के अंदर ना आए। तो इस साधना के अंदर बाकी और कोई नहीं आ पाए, केवल गीता बहन आ पाई है और वो बहुत बीमार है। मैं चाहता हूँ वो सही हो जाए, शायद इसीलिए वो मेरे ध्यान में है कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए, मेरी बस यही कामना है। तो अब कल 8th नाइट का अनुभव आपसे शेयर करूंगा, जो कि आज रात 8वीं है, और उसके बाद कल 9वां दिन है, आखिरी दिन है
पूजा का 9 दिन में पूजा समाप्त हो जाएगी। तो यक्षिणी साधना का ये अनोखा अनुभव मुझे लगातार हो रहा है। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये एक अलग तरीके की शक्ति है जो माता की शक्ति के एकदम विपरीत है। अब आप समझिए कि यहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे सामने एक कंकाल, 2 तलवार लिए, एक प्रिंट पे टी-शर्ट है, एक लड़का सामने आकर खड़ा हो गया, उसके पीछे लिखा है असुर। अब आप ये बात समझिए कि नेगेटिव शक्तियाँ भी यक्षिणी शक्तियों के साथ आ सकती हैं और ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब माता काली की हम लोग पूजा करते हैं तो उनके साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति चलती हैं, तो नेगेटिव शक्तियाँ भी आ जाती हैं। पर माता अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है, चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से। अगर गीता बहन भी माता की शरण में आई है तो माता उसकी रक्षा करेगी और ज़रूर करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो और आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। आज रात की साधना में जो अनुभव होगा वो मैं आपको कल सुबह वीडियो बनाकर बताऊंगा, जैसे मैं आज अभी तक बताता आया हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप कर दीजिए भाई। लोग देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा, नहीं इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा होगा। मेरी इच्छा है कि बस सब माता काली से जुड़ जाएं और कुछ नहीं।